सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा आप सभी थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो जहाँ पे हमने देखा था कि डीसी की ट्राइनिटी डोमसडे से फाइट करते समय भी उसे बरोबरी का टक्कर नहीं दे पा रही थी। एंड लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है सुपरमैन अपनी जान पे खेल के डोम्सडे को हरा देता है और सुपरमैन मर जाता है। बट क्या होगा जब डोम्सडे मार्वल की ट्राइनिटी से भिड़ेगा? क्या मार्वल की ट्राइनिटी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी है कि वो डोम्सडे को हरा सकती है या फिर नहीं? इसका आंसर तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ने वाला है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। सो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इनकी कुछ बेसिक पावर्स को देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में इनकी पावर अच्छे से रिफ्रेश हो जाए। तो सबसे पहले हम मार्वल की ट्राइनिटी की हर एक कैरेक्टर की थोड़ी सी पावर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन अमेरिका। तो अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो देखा जैसा आप सभी को पता है कैप्टन अमेरिका को सीरम से पावर्स मिली है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी नॉर्मल इंसान से कई ज़्यादा है। कैप्टन अमेरिका ने कई सारे विलन के साथ फाइट किया है, चाहे वो थैनोस हो, चाहे वो चितौरी आर्मी हो, चाहे वो अल्ट्रॉन, और साथ ही साथ उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। बिकॉज ये मुझे बताने को आपको वापस नहीं पड़ेगा क्योंकि टोनी स्टार्क भी उसके फाइटिंग स्किल को हैंड टू हैंड फाइट में टक्कर नहीं दे पाता। लास्ट में उसके फाइटिंग स्किल को उसको कॉपी करने पड़े थे। और साथ ही साथ जब थैनोस ने कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट किया था, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने थॉर के जूनियर को लिफ्ट किया था, तब वो अपने शील्ड और थॉर के जूनियर से कुछ ऐसे फाइटिंग स्किल यूज़ किए थे कि थैनोस को भी कंफ्यूज होना पड़ा था कि उसको फाइटिंग स्किल समझने में। लास्ट में थैनोस ने उसकी शील्ड तोड़ा था, तब जाके कैप्टन अमेरिका को वो टक्कर दे पाया था। वरना जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम के लास्ट के सीन के अंदर थॉर के जूनियर और अपने शील्ड के साथ जो कॉम्बिनेशन के साथ थैनोस के ऊपर भारी पड़ा था ना, कुछ सेकंड के लिए भारी पड़ा था बट भारी पड़ा था, वो फाइटिंग स्किल को थैनोस भी नहीं समझ पा रहा था। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क की, तो देखो टोनी स्टार्क की अगर हम पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो देखो इसकी मैं पावर्स आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बिकॉज आप सभी को मालूम है कि टोनी स्टार्क हर समय अपने डिफरेंट टाइप के फाइटिंग स्किल को यूज़ करता है, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से। यानी जैसा आप सभी को पता है कि टोनी स्टार्क हर फाइट में यानी अलग अलग फाइट में वो डिफरेंट टाइप के सूट को यूज़ करता है। जैसा कि हम सभी ने देखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी और एंड गेम मूवी, हर एक फाइट में यानी हर एक सिचुएशन में उसने डिफरेंट टाइप के सूट को यूज़ किया है। तो इसलिए हम उसकी ज़्यादा पावर्स को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आपकी सारी पावर्स मालूम होगी टोनी स्टार्क की, आप सभी को पता ही होगा कि वो बंदा कैसा है। तो बात करेंगे हम थॉर यानी गॉड ऑफ थंडर की, तो दिखा रो आप सबको पता थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है। अगर हम उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो दिखा रो वेदर को चेंज कर सकता है और थंडर स्ट्राइक कर सकता है। अब वो अपने म्यूनियर के साथ भी थंडर स्ट्राइक कर सकता है और बिना म्यूनियर के भी थंडर स्ट्राइक कर सकता है। और थॉर ने कई सारे विलन के साथ फाइट की जिसकी वजह से उसके पास हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस है। अपना थॉर ने बड़े से बड़े कैरेक्टर के साथ फाइट किया, चाहे वो हेला हो, चाहे वो थैनोस हो, चाहे वो सर्टर हो, हर किसी के साथ उसने बहुत अच्छी तरीके से फाइट किया है। तो अगर हम बात करें थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो देखकर उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का मैं पता इसी बात से चल गया था जब उसने एक स्टार की पावर को सर्वाइव किया और उस स्टार की पावर को चालू करने में उसको कितना स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी थी, ये सब हमको पता ही होगा। इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब उसने अपने स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए वो गया था वो प्लेनेट पे, जहाँ पे एक स्टार वो मशीन बंद हो गया था जहाँ पे उसका जिससे स्टॉर्म ब्रेकर बनता, तो उसको चालू करने के लिए थॉर की कितनी स्ट्रेंथ और कितनी ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत पड़ी थी ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने थैनोस को अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी अपनी उसकी पावर को डिफ्लेक्ट करते हुए यानी इन्फिनिटी स्टोन की पावर को डिफ्लेक्ट करते हुए भी थैनोस की छाती चीरा है। एंड देन अगर वहाँ पे थैनोस के सामने अगर थॉर होता जो पूरी एवेंजर्स पे भारी पड़ रहा था, जिस समय थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर था और फुल खुन्नस में था, अगर उस टाइम पे थैनोस आता तो जो एंड गेम की मूवी के अंदर में देखने को मिला था जहाँ पे थैनोस का गला थॉर ने काट दिया था, तो वही सीन हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिलता। तो ये बात होगी थोड़ी सी मार्वल की ट्राइनिटी की। तो अब हम बात करते हैं अपने डोम्सडे की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अगर हम बात करें डोम्सडे को, तो देखो डोम्सडे को लेक्स लूथर ने जनरल सॉर्ड की बॉडी से बनाया था। अब जनरल सॉर्ड को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो जनरल सॉर्ड वही है जिसने सुपरमैन को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दी थी और वो लगभग सुपरमैन के इतना पावरफुल कैरेक्टर था। तो अगर हम बात करें डोम्सडे के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो देखो उसके पास वो सारी एबिलिटी है जो अपने सुपरमैन के पास है। अगर हम बात करें डोम्सडे की स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ की पावर्स की, तो देखो ये सारी पावर्स
सुपरमैन और वंडर वुमन से ज़्यादा है अपने डोम्सडे के पास। बिकॉज जहाँ पे हमने देखा था, जहाँ पे वंडर वुमन और सुपरमैन मिल के भी डोम्सडे को हरा नहीं पाए थे, हराने की बात छोड़ो उसे टक्कर भी नहीं दे पाए थे, और डोम्सडे अकेले पूरे ट्राइनिटी यानी डीसी की ट्राइनिटी को अकेले टक्कर दे रहा था। और सुपरमैन और वंडर वुमन को तो भाई वो एक फाइट में बड़े दूर दूर के चक्कर कटा दे रहा था। और बात करें अगर बैटमैन की तो देखो बैटमैन बीच बीच में आके डोम्सडे को उंगली कर रहा था, और जो अपना डोम्सडे देखकर वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। जैसा हमने मूवी के अंदर देखा था, जहाँ पे वो पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी की पावर को अपने सिंगल हैंड से एब्जॉर्ब कर लिया था, और बैटमैन के जो बम मिसाइल थे और जो आर्मी वाले उसके ऊपर बम मिसाइल छोड़े थे, वो सबको एब्जॉर्ब करके और पावरफुल बनते जा रहा था। तो उसके ऊपर किसी भी बम बारूद या फिर नॉर्मल वेपन का असर नहीं होगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर किसी भी नॉर्मल वेपन से अगर अटैक करोगे तो उसका घंटा भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसको हार्म पहुंचाना है तो किसी गॉडलाइक वेपन या फिर क्रिप्टॉन से उसको हार्म पहुंचा सकते हैं अपने डोम्सडे को। अगर हम बात करें डोम्सडे के पास की और कौन सी पावर्स आती इन सब के अलावा, तो देख रहे हो डोम्सडे के पास हिट विजन है जो सुपरमैन के पास है। जैसा मैंने आप सभी को बताया था, उसके पास वो सारी एबिलिटी जो अपने सुपरमैन के पास है, और साथ ही साथ वो फ्लाइंग भी कर सकता है। और देखो अपने वो हिट विजन से काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा अपने अपोनेंट को, और उसके पास फ्लाइंग की एबिलिटी है। सबसे पहली बात वो इतना भारी भरकम सा है, और साथ ही साथ वो उड़ भी सकता है। तो ये एक अलग प्लस पॉइंट हो जाता है अपना डोम्सडे के पास। अगर हम डोम्सडे की बात करें फाइटिंग स्किल की, तो देखा डोम्सडे फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पागल जैसा अपना हल्क फाइट करता है वैसा वो भी फाइट करता है, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है अपने हल्क से। और अपना डोम्सडे जितना फाइट करता है वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाता है। अगर वो 4-5 घंटा फाइट करते रहा तो 4-5 घंटे का उसको अलग से एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो अपने आप को और बेटर पे बेटर बनाते जाते रहता है। अगर हम बात करें डोम्सडे की स्ट्रेंथ की, तो देखकर उसकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है। बिकॉज वंडर वुमन, सुपरमैन और बैटमैन के साथ फाइट करते समय उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जा रही थी, और बल्कि वो और बेटर बनते जा रहा था। तो ये पावर्स हो गई मार्वल की ट्राइनिटी और डोम्सडे की। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। तो देखो कंक्लूजन के अंदर हम ये बात करेंगे कि कौन होगा इस फाइट का विनर। तो कंक्लूजन को बहुत ध्यान से सुनना। सो चलिए अब बात करते हैं अब कंक्लूजन की। तो यारो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो देखो कंक्लूजन को हम 2 भाग में देखेंगे, जहाँ पे हम मार्वल की ट्रिनिटी को 2 भाग में देखेंगे। यानी सबसे पहले हम उनकी यंग वाली फॉर्म को देखेंगे, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास उसका म्यूनियन नहीं रहेगा, जहाँ पे थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर नहीं रहेगा, और टोनी स्टार्क के पास उसका नॉर्मल सा सूट रहेगा, जहाँ पे थॉर के पास उसका म्यूनियर रहेगा, कैप्टन अमेरिका के पास उसकी शील्ड रहेगी, और टोनी स्टार्क के पास उसका नॉर्मल सा वेपन रहेगा। और दूसरे भाग में हम ये देखेंगे जहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास उसका स्टॉर्म म्यूनियर रहेगा, थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर रहेगा, और आयरन मैन के पास उसका डिफरेंट टाइप का सूट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल यानी यंग एवेंजर्स की। तो यंग ट्राइनिटी, सॉरी एवेंजर्स भूल गया, ट्राइनिटी उसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंग ट्राइनिटी। तो देखो अगर हम यंग ट्राइनिटी की बात करें, क्या यंग ट्राइनिटी डोम्सडे को हरा पाएगी, तो इसको हम 2 राउंड में देखेंगे, रैंडम फाइट और प्रिपरेशन फाइट। अब देखो रैंडम फाइट की का कौन होगा विनर, ऑब्वियसली अपना डोम्सडे विनर हो जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यंग ट्राइनिटी, तो देखो जहाँ पे टोनी स्टार्क अपने बम बारूद से अपना डोम्सडे के ऊपर अटैक करेगा, और डोम्सडे उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए और पावरफुल बनते जाएगा। और बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो देखा उसकी शील्ड और उसके हैंड टू हैंड फाइट, यानी जो अपना हैंड टू हैंड फाइट में मुक्का उक्का मारेगा, वो अपने डोम्सडे के ऊपर कुछ असर नहीं होने वाले। और बात करें अगर हम थॉर की, तो देखा थॉर अपनी म्यूनियर के साथ डोम्सडे को अच्छी खासी टक्कर दे देगा, बट अकेला वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज जो अपना डोम्सडे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रैंडम फाइट की विनर होगा डोम्सडे। तो बात करें अगर प्रिपरेशन फाइट की, तो क्या प्रिपरेशन फाइट पे अपनी यंग ट्राइनिटी हरा पाएगी डोम्सडे को, तो देखो इसका भी मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं 50-50 चांस दूंगा, यानी 50% दूंगा अपने डोम्सडे को, 50% दूंगा अपने यंग ट्राइनिटी को। तो ये बात हो गई यंग ट्राइनिटी की। तो अब हम बात करते हैं इनके पावरफुल वाले फॉर्म को। तो जहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास थंडर स्ट्राइक यानी म्यूनियर रहेगा, वहीं थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर रहेगा, और वहीं आयरन मैन के पास उसके डिफरेंट टाइप के सूट रहेंगे। तो क्या होगा जब इनका फाइट 2 वे में होगा, यानी इसको भी हम 2 वे में देखेंगे, रैंडम फाइट और प्रिपरेशन फाइट। तो अगर हम बात करें रैंडम फाइट की, तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली अपनी जो मार्वल की
वो पावरफुल वाली ट्राइनिटी वो जीत जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास उसका एक म्यूनियर रहेगा जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कैप्टन अमेरिका को डोम्सडे को हार्म पहुँचाने में। और वहीं दूसरी तरफ अपना थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ डोम्सडे के ऊपर अटैक करेगा। बट स्टार्टिंग में अपना टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन अपने डोम्सडे के ऊपर बम बारूद बरसाएगा और डोम्सडे पावरफुल होते जाएगा। बट लास्ट टू लास्ट में अपने थॉर को यानी अपने आयरन मैन को पता चल जाएगा कि भाई इसको अगर मैं इसके ऊपर बम बारूद बरसाऊंगा तो ये पावरफुल होते ही जाएगा, इसलिए वो बम बारूद बरसाना छोड़ के वो अपने किसी वेपन से अटैक करेगा यानी किसी नुकीली, जिससे वो डोम्सडे की बॉडी को काट सके। अब देखो उसकी जो वेपन है वो डोम्सडे के ऊपर हार्म पहुंचा सकते, क्योंकि जब उसका आर्मर इन्फिनिटी स्टोन जैसी पावर को सर्वाइव कर सकता है तो अपना डोम्सडे की बॉडी कौन सी बड़ी बात होगी कट करने की। सो रैंडम फाइट के विनर होंगे अपनी मार्वल की ट्राइनिटी। और बात करें अगर प्रिपरेशन फाइट की तो कौन होगा प्रिपरेशन फाइट का विनर, तो दिखा रहा जब इनको रैंडम फाइट में डोम्सडे को हरा पा रहे तो उनको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। सो आपको अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट में मुझे टॉपिक सजेस्ट जरूर करना है, मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बताऊंगा कि मुझे अच्छी लगी या फिर वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना। अगर आपको इसका पार्ट दूसरा चाहिए जहाँ पे मैं डीसी की ट्राइनिटी को थैनोस के साथ कंपेयर कराऊंगा तो इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक बहुत जल्दी आने चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर 100 लाइक हो जाएंगे वो मुझे पता ही है, बट बहुत जल्दी आने चाहिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।